यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर भगवान शिव के चरणों में वंदन कर उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हिंदू राष्ट्र आवश्यक क्यों है। ख्रीस्ताब्द 2015 के गुरु पूर्णिमा से आरंभ होने वाला व्हाट्सएप सत्संग के कुछ श्रोताओं ने मुझसे पूछा है कि आप अपने सत्संग में बार बार हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना पर इतना अधिक बल क्यों देती हैं। यदि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो भी गई तो उससे क्या साध्य होगा एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना आवश्यक ही क्यों है। अतः श्रोताओं की शंकाओं का समाधान हो, इस हेतु आज यह विषय ले रही हूँ। सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है। धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र अर्थात आचार शुद्धि, विचार शुद्धि एवं फल शुद्धि पर आधारित राज्य। दैवी आधार से ही यह राज्य स्थापित किया जा सकता है। ईश्वर तथा संतों के आशीर्वाद मात्र से ही ऐसे राज्य की स्थापना हो सकती है। अब हम हिंदू शब्द के उद्गम के विषय में जानेंगे। प्राचीन काल से ही इस देश के लोग हिंदू के नाम से जाने जाते हैं, जबकि यह भूप्रदेश भारत और हिंदुस्तान के नाम से विख्यात है। हिंदू नामकरण सिंधु नदी के नाम से हुआ है। अरबी, ईरानी और फारसी लोग स का उच्चारण ह करते हैं। वे आरंभ से ही सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू कर रहे हैं। यूनानी अर्थात ग्रीक सिंधु शब्द का उच्चारण इंडस करते हैं। इस कारण उन्होंने हिंदुओं को इंडियन कहा। चीनी भाषा में सिंधु को शिंतु कहते हैं। इसीलिए चीनी यात्री ह्यू एन सैंग ने अपने लेख में भारतीयों का उल्लेख जिंतु अथवा हिंदू किया था। तात्पर्य यह है कि हिंदू शब्द का प्रसार ईसाई और इस्लाम पंथ से बहुत पहले हो चुका था। अरब राष्ट्रों से आए इस्लामी आक्रमणकारियों का कठोर प्रतिकार हिंदुओं ने किया था। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को काफिर अर्थात धर्मशत्रु माना। इसी कारण फारसी एवं अरबी शब्दकोशों में हिंदू शब्द का अर्थ काफिर लिखा गया है। अरब, तुर्क एवं मुगल आक्रमणकारियों के विरुद्ध दीर्घकालीन संघर्ष में हिंदू नाम राष्ट्रवासियों के सुख दुख, जय पराजय, त्याग एवं बलिदान की स्मृतियों से पवित्र हो गया है। अब हम वीर सावरकर द्वारा हिंदू शब्द की राष्ट्रवाचक व्याख्या के विषय में जानेंगे। वीर सावरकर जी ने कहा है, असिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव सवै हिंदूरिति स्मृतः। अर्थात सिंधु नदी के उद्गम स्थान से कन्याकुमारी के समुद्र तक भारत भूमि को जो पितृभूमि या मातृभूमि और पुण्यभूमि मानते हैं उन्हें हिंदू कहते हैं। वस्तुतः हिंदू धर्म ही भारतीयों की राष्ट्रीयता एवं भारत भूमि ही हिंदू राष्ट्र है। पंचखंड भूमंडल में भारत खंड अर्थात भारत सर्वाधिक पुण्यवान है, क्योंकि यहाँ हिंदू अर्थात आर्य सनातन धर्मियों का अस्तित्व है। महर्षि अरविंद ने कहा था, हम भारतीयों के लिए हिंदू धर्म ही राष्ट्रीयता है। इस हिंदू राष्ट्र का जन्म हिंदू धर्म के साथ ही हुआ है तथा उसके साथ ही इस राष्ट्र को गति प्राप्त होती है। हिंदू धर्म के विकास से ही इस राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र एक ऐसा जनसमूह है जिसकी भाषा, धर्म अथवा पंथ, परंपरा, भूप्रदेश और इतिहास एक समान होता है। तथापि राष्ट्रीयता निर्माण होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उस समाज के एक राष्ट्र होने की दृढ़ इच्छा शक्ति का होना। अतः इस संबंध में एक विचारक कहता है, राष्ट्र की अवधारणा का मूल आधार हृदयों में जागृत होने वाली एकता की तीव्र इच्छा और उसकी प्रेरणा है।
यह आंतरिक चेतना और प्रेरणा ही राष्ट्र की आत्मा होती है। वस्तुतः राष्ट्र और राष्ट्रीयता के मूल तत्वों एवं लक्षणों की कसौटी पर हिंदू समाज की ओर देखने से ही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट होती है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा वैदिक रही है। यहाँ की सर्वभाषाएं संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर्वधार्मिक विधियाँ वैदिक पद्धति से और संस्कृत भाषा में की जाती है। यथार्थ में भारत केवल हिंदू बहुल भूमि नहीं, अपितु यह भूमि एक स्वयंभू हिंदू राष्ट्र है। हिंदू धर्म को राज्याश्रय मिलने पर ही इस भूमि पर हिंदू राष्ट्र अवतरित होता है। सिंध के राजा दाहिर, लाहौर के महाराजा जयपाल, दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राणा हम्मीर, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, विजयनगर के कृष्णदेव राय, छत्रपति शिवाजी महाराज इत्यादि सर्व हिंदू राजाओं का उद्देश्य इस्लामी आक्रमणकारियों से देश को मुक्त कर हिंदू पदपातशाही अथवा हिंदू राज्य स्थापित करना था। अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदू राष्ट्र की स्थापना क्यों आवश्यक है, यह संक्षेप में जानेंगे। प्राचीन भारत में सनातन वैदिक हिंदू धर्म को राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण यह राष्ट्र ऐहिक अर्थात व्यवहारिक एवं पारमार्थिक अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति के पथ पर था। इसीलिए सुसंस्कृत एवं समृद्ध समाज, उत्तम वर्ण व्यवस्था, आचार विचारों की शुद्धि, आदर्श कुटुंब व्यवस्था इत्यादि की स्थापना इसी हिंदू धर्म आधारित राष्ट्रीय व्यवस्था में हुई थी। परंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के पश्चात भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की प्रशंसा करने वाले सर्वदलीय राजनेताओं के लिए सुसंस्कृत समाज एवं समृद्ध राष्ट्र की स्थापना करना संभव नहीं हुआ। इसके विपरीत अनेक सामाजिक, राष्ट्रीय एवं धार्मिक समस्याएं गाजर घास के समान फैल रही हैं। इसीलिए यह राष्ट्र तीव्र गति से विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। स्वतंत्रता के काल से ही इन समस्याओं को सुलझाने का निरर्थक एवं सतही स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, परंतु वे दिन प्रतिदिन और अधिक जटिल बन रही हैं। इन समस्याओं की तीव्रता को जानने के पश्चात हमारे द्वारा अपनाए गए निधर्मी लोकतंत्र की निरर्थकता तो ध्यान में आएगी ही, साथ ही हिंदू धर्म अधिष्ठित हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की अनिवार्यता भी समझ में आएगी। विश्व में ईसाइयों के 157, मुसलमानों के 52, जबकि यहूदियों का एक राष्ट्र है। हिंदुओं का राष्ट्र इस सौरमंडल में कहाँ है? हाँ, हिंदुओं का एक सनातन राष्ट्र ख्रिस्ताब्द 1947 तक इस पृथ्वी पर था। किंतु आज इस निधर्मी राष्ट्र की स्थिति क्या है, यह संक्षेप में जान लेते हैं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता के समय एवं आज के भारत का संक्षेप में तुलनात्मक विवरण देखते हैं। ख्रिस्ताब्द 1947 में जहां 1 पैसे का भी ऋण नहीं था, उस भारत में आज प्रत्येक नागरिक अपने सिर पर 32,812 रुपए के ऋण का भार ढो रहा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ख्रिस्ताब्द 1947 में 33% से अधिक निर्यात करने वाला भारत आज 1% से भी अल्प निर्यात कर रहा है। उस समय जहां अधिक से अधिक 10 से 20 विदेशी प्रतिष्ठान थे, उस भारत में आज 5 सहस्र से भी अधिक विदेशी प्रतिष्ठानों को सिर पर बिठाया जा रहा है। जहां एक भी संवेदनशील जनपद नहीं था, उस भारत में आज 300 से भी अधिक जनपद संवेदनशील बन गए हैं। जहां प्रति नागरिक 1-2 गौएं होती थी, उस भारत में अबाध गोहत्या के कारण आज 12 व्यक्तियों पर 1 गाय है। विदेश में जाकर अत्याचारी कर्जन वायली, ओडवायर जैसे शासकों को ईसावासी करने वाले भारत ने संसद पर आक्रमण करने वाले अफजल को फांसी देने में अत्यंत विलंब किया। देशाभिमान जागृत रखने वाले भारत से देशाभिमान को बंधक अर्थात गिरवी रखने वाला भारत, निम्नतम भ्रष्टाचार करने वाले भारत से भ्रष्टाचार की उच्चतम सीमा तक पहुंचा भारत, सीमा पार ध्वज फहराने वाले भारत से आज नहीं तो कल कश्मीर से हाथ धो बैठने की प्रतीक्षा करने वाला भारत, इस प्रकार अनेक समस्याओं से ग्रसित भारत के विषय में बताते समय मन आक्रोशित हो रहा है। परंतु गण की तो दूर, मन की लज्जा भी न रखने वाले शासनकर्ता
सर्वत्र गर्व से सीना तानकर घूम रहे हैं। मुसलमान आक्रमणकारियों एवं धूर्त ब्रिटिशों ने भी भारतीय जनता को जितना त्रस्त नहीं किया, उससे सैकड़ों गुना अधिक लोकतंत्र द्वारा उपहार स्वरूप मिले इन निधर्मी शासनकर्ताओं ने मात्र 6 दशकों में कर दिया है। लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन, लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े देश के लिए स्वार्थी शासनकर्ताओं का शासन ऐसी हो चुकी है। अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा आज का यह वर्तमान भारत, उसकी स्थिति देखकर कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि हिंदू राष्ट्र में ये सर्व समस्याएं कैसे दूर होंगी। क्या इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? ऐसा समझने वाले लोग यह समझ लें कि हाँ, इतिहास में ऐसा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू राष्ट्र अर्थात हिंदवी स्वराज्य स्थापित होते ही तत्कालीन समस्याएं दूर हुई थीं। वस्तुतः छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू राष्ट्र स्थापित होते ही सब कुछ कुशल मंगल हो गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होने के पूर्व भी आज के समान ही हिंदू स्त्रियों का शील सुरक्षित नहीं था। प्रत्यक्ष जीजा माता की जिठानी को ही पानी लाते समय यवन सरदार ने अपहरण कर लिया था। उस समय भी मंदिर भ्रष्ट किए जाते थे एवं गोमाता की गर्दन पर कब कसाई का छुरा चल जाएगा यह कोई नहीं बता सकता था। शिवाजी महाराज का हिंदू राष्ट्र स्थापित होते ही मंदिर ढहाना बंद हुआ। इतना ही नहीं, अपितु मंदिर ढहाकर बनाई मस्जिदों का रूपांतरण पूर्ववत मंदिरों में हुआ। मौन रहकर क्रंदन करने वाली गोमाताएं आनंदित होकर रंभाने लगी। गो हत्या बंद की जाए, ऐसी मांग के लिए शासन के पास लाखों हस्ताक्षर नहीं भेजे गए अथवा शिवाजी महाराज ने भी कोई गोहत्या प्रतिबंधक विधेयक मंत्रिमंडल में प्रस्तुत नहीं किया। केवल हिंदू राष्ट्र की स्थापना ही हिंदू द्वेषियों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। आज हमें महंगाई दिखाई देती है। क्या कभी पढ़ा है शिवाजी महाराज के शासनकाल में प्रजा महंगाई से त्रस्त थी? जय जवान जय किसान की घोषणा करने वाले राज्यकर्ता आज जवान एवं किसान दोनों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली हत्याओं हेतु पूर्ण रूपेण उत्तरदायी हैं। शिवाजी महाराज को केवल किसानों के प्राण ही नहीं, अपितु उनके द्वारा उपजाई फसल भी अमूल्य लगती थी। उन्होंने ऐसी आज्ञा दी थी कि किसानों द्वारा उपजाए फसल के डंठल को भी कोई हाथ ना लगाए। महाराज ने किसानों की भांति सैनिकों को भी संभाला था। वे लड़ाई में आहत हुए सैनिकों को पुरस्कार के साथ सोने के आभूषण देकर सम्मानित करते थे। कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों की विधवाओं के लिए ख्रीस्ताब्द 2010 में आदर्श सोसाइटी बनाई गई, परंतु उसमें एक भी सैनिक की विधवा को सदनिका अर्थात फ्लैट नहीं मिली। भ्रष्टासुरों ने वे सभी सदनिकाएं हड़प लीं। इसके विपरीत शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ के युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले तानाजी के पुत्र का विवाह कर उनके परिजनों को सांत्वना दी। वस्तुतः हिंदू राष्ट्र में भारत को त्रस्त करने वाली सर्वबाह्य समस्याएं भी दूर होंगी। हिंदू राष्ट्र में जिस प्रकार आंतरिक समस्याएं दूर होंगी, उसी प्रकार बाह्य समस्याएं भी दूर होंगी। इन समस्याओं में मुख्य है पाकिस्तान एवं चीन द्वारा भारत पर संभावित आक्रमण। शिवाजी महाराज के काल में भी ऐसी ही स्थिति थी। हिंदू द्वेष्टा औरंगजेब शिवाजी महाराज का छोटा सा राज्य नष्ट करने पर तुला था, परंतु महाराज का राज्याभिषेक हुआ एवं विधिवत हिंदू राष्ट्र स्थापित हुआ। यह सुनते ही उस क्रूर कर्मा औरंगजेब के पैरों तले की भूमि खिसक गई एवं उसके पश्चात शिवाजी महाराज के देहत्याग तक वह मात्र महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु दक्षिण में भी नहीं आया। उसी प्रकार एक बार हिंदू राष्ट्र की स्थापना हुई कि हमारे सर्व पड़ोसी राष्ट्र अपने आप सीधे हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का विषय निकलते ही एक निरर्थक प्रश्न तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों द्वारा पूछा जाता है कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। यथार्थ में यह प्रश्न मुसलमानों को पूछना चाहिए। वे नहीं पूछते हैं। वे यही कहते हैं, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। तथापि इस प्रश्न का भी उत्तर है। आगामी हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों से ही नहीं अपितु सभी अहिंदू पंथों से
वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा शिवाजी महाराज के राज्य में किया गया था। संक्षेप में, सूर्योदय होने से पूर्व सर्वत्र अंधकार छाया रहता है, दुर्गंध आती है, परंतु सूर्य के उगते ही अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है एवं सर्व दुर्गंध वातावरण में लुप्त हो जाती है। अंधकार अथवा दुर्गंध से कोई नहीं कहता दूर हटो सूर्य उग रहा है, यह अपने आप ही होता है। उसी प्रकार आज भारत में फैला विविध समस्या रूपी अंधकार और दुर्गंध हिंदू राष्ट्र के स्थापित होते ही अपने आप नष्ट हो जाएगी। धर्माचरणी राज्यकर्ताओं के कारण भारत की सर्व समस्याएं दूर होंगी तथा सदाचार के कारण सर्व जनता भी सुखी होगी। किन्हीं एक दो समस्याओं के विरुद्ध लड़ने की अपेक्षा हिंदू राष्ट्र स्थापित करना मात्र भारत के लोगों के लिए ही नहीं, अपितु अखिल मानव जाति के कल्याण हेतु स्थापित किया जाने वाला हिंदू राष्ट्र सहज ही स्थापित नहीं होगा। पांडव मात्र 5 गांव चाहते थे, वे भी उन्हें सहजता से नहीं मिल सके। हमें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस हेतु अत्यधिक संघर्ष करना होगा। भारत की किन्हीं एक दो समस्याओं के, जैसे गोहत्या, धर्मांतरण, गंगा नदी का प्रदूषण, कश्मीर समस्या, राम मंदिर, स्वभाषा रक्षा आदि के विरोध में पृथक पृथक लड़ने की अपेक्षा सर्व समविचारी व्यक्ति एवं संस्थाएं मिलकर हिंदू राष्ट्र स्थापना का ही ध्येय रखकर कार्य करेंगे तो यह संघर्ष थोड़ा सुलभ होगा। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, वीर सावरकर, परम पूज्य गोड़वरकर गुरुजी जैसे हिंदू धर्म के महान योद्धाओं को अपेक्षित हिंदू धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र स्थापित करने हेतु आवश्यक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सामर्थ्य हिंदू निष्ठ को मिले, यही भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु आपकी संस्था क्या प्रयत्न कर रही है? हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु हिंदू जन जागृति समिति पूर्ण रूपेण संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हम सभी हिंदुत्ववादी संस्थाओं ने यथाशक्ति हिंदू जन जागृति समिति में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यह कहावत हमने सुनी है। आज के दुर्जन संगठित हैं, अतः मेरा मत यह है कि पृथक पृथक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु प्रयत्न करने की अपेक्षा जो भी संस्था पूर्ण रूपेण हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु संकल्पबद्ध है, उसमें हम सभी हिंदू राष्ट्र प्रेमियों ने यथाशक्ति योगदान देकर उसे पुष्ट करें एवं समाज को धर्म क्रांति हेतु प्रेरित करें। अतः वैदिक उपासना पीठ के द्वारा हिंदू जन जागृति समिति के सर्व कार्यों में यथाशक्ति योगदान दिया जाता है एवं साथ ही राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत भर में राष्ट्र एवं धर्म पर किए जा रहे आघात के विषय में आंदोलन किए जाते हैं, उसमें भी वैदिक उपासना पीठ की सक्रिय सहभागिता रहती है। आप सभी हिंदुत्ववादी संगठनों एवं हिंदुत्ववादियों से यह नम्र विनती है कि समय रहते सचेत हो जाएं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु एकनिष्ठ होकर हिंदू जन जागृति समिति को अपना समर्थन प्रदान करें और विश्वास करें, यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना अवश्य होगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना कालानुसार अवश्यम भावी है एवं इस संकल्पना को साकार करने हेतु अनेक कार्यकर्ता एवं साधक इसमें योगदान दे ही रहे हैं। साथ ही अनेक अध्यात्मविद एवं संत भी इस समष्टि यज्ञ के फलीभूत होने हेतु साधना कर रहे हैं। अतः हिंदुओं, इस ऐतिहासिक घटना के साक्षीदार नहीं अपितु भागीदार बनकर ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का व्याख्यान समाप्त करती हूँ। राष्ट्ररक्षण एवं धर्म जागृति से संबंधित किसी अन्य विषय को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।